हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूजीसी जैसे एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आई है जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को मिल सकती है। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आया है यूजीसी पे। सो कंप्लीट डिटेल्स इसकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट ओपन की है दैट इज़ ugc.gov.in। इसमें टेंडर्स एंड जॉब्स वाले सेक्शन पे जब हम जाते हैं तो नीचे जा कर के देखिए, ये वाला जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है इसको ओपन कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ young professional, various function of the commission, one senior Hindi translator and junior Hindi translator on contractual और project basis। सो इसका जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने पूरा ओपन किया है। सो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये पर्टिकुलर पोजीशन है यंग प्रोफेशनल की, 3 पोजीशंस हैं। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोजीशन है। और कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दी हुई है। यंग प्रोफेशनल जो 3 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। जो एज है, मैक्सिमम एज दैट इज एज लिमिट इज 40 ईयर्स। इसके अलावा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में 1 ईयर रहेगा और उसके बाद में इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। 60 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे आपको रिम्यूनरेशन मिलेगा। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 60%। सो फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हो 60% आपका स्कोर रहना चाहिए। डिज़ायरेबल है अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपके लिए और भी अच्छा है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस पे। सो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में आपसे मांगा गया है। एंड कुछ और चीज़ें यहाँ पे नोट करने के लिए बताई गई हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जॉब। सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 64 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर। और इनिशियली ये भी 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 50 to 70,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिए जाएंगे जो भी सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल। या फिर आपका हिंदी एंड इंग्लिश मेन सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन लेवल में, तो ये दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। The applicant must have Hindi and English as main subject in all 3 years of BA and not just one paper। तो आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश अगर है आपके बीए में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग कॉरपोरेशंस, bodies, autonomous institute of government of India, etc. is mandatory. Now proficiency in Hindi and English typing। सो इसका आपका गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पे मांगा गया है। एंड स्किल टेस्ट होगा इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके अंदर आपका 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। यूजीसी के द्वारा एक स्पेसिफाइड डेट पे टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट जिसमें एक पोजीशन है अवेलेबल है। 50 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, 1 साल के लिए पोजीशन रहेगा जिसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 30 to 50,000 यहाँ पे आपको पे मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट अप टू ग्रेजुएशन लेवल, और हिंदी एंड इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो द एप्लीकेंट मस्ट हैव हिंदी और इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years of BA एंड नॉट जस्ट वन पेपर। सो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे मांगा गया है। देन गुड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और इस यहाँ पर भी बेसिकली एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। सो यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
आपको जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा इस मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही होगा। नाउ इसके बाद में और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन को या एलिजिबिलिटी को शो करते हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। नाउ जो पर्टिकुलर पोजीशंस है इनके लिए सबसे पहले सिलेक्शन होगा एक कमेटी के द्वारा, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुला लिया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, द सिलेक्शन शेल बी made on recommendation of duly constituted selection committee. So UGC reserves the right to fill up or not fill up the advertised position. So यहाँ पे बेसिकली ये कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, और उनका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा, जिसके बाद में इन पोजीशंस के लिए ये लोग रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। सो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर अंदर है। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट है 11 तारीख को निकला है, इसका मतलब सो लास्ट डेट यहाँ गिवन ही है 25 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फटाफट फिल कर दीजिएगा। बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आपको चांस मिल जाता है ज़रूर एक चांस आपको लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई यूजीसी के रिक्रूटमेंट की। अगर आप लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज के लिए, तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो आपको अवेलेबल हो जाएगा 699 के ऑफर प्राइस पे। सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।